तुमुल कोलाहल कला में जो चैप्टर है वो आपको जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और इनके जन्म की बात करें 1889 आपको वाराणसी उत्तर प्रदेश बताया जाता है, जबकि मृत्यु की बात करें तो 1936 में बताया जाता है। ये बहुत सारे रचनाएं लिखे हुए हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो चैप्टर आपको तुमुल कोलाहल कला में जो है लिखा हुआ है वो आपको उनके बुक महाकाव्य कामायनी से लिया गया है। इस कविता को लाइन बाय लाइन समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों जो लाइन है आपको अंश जो है कहाँ से आया गया है, ठीक है। इसके बैकग्राउंड के बारे में समझिएगा तभी ये समझ पाएगा। चलिए हम इसके पहले बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि कामायनी बुक में दिया हुआ है कि आपको एक प्रेमी प्रेमिका रहते थे। प्रेमी का नाम मतलब लड़का का नाम मनु रहता है और लड़की का नाम श्रद्धा रहता है, ये याद रखिएगा। तो कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि ईरा के राजमहल में आपको जो लड़का रहता है मनु, वो आपको किसी कारण बस बेहोश होकर गिर गया रहता है, ठीक ना। तो वो बात जब लड़की को श्रद्धा को पता चलता है तो वो दौड़े दौड़े आती है उसके पास, और दौड़े दौड़े आती है। उसका क्या होता है, वो आपको चिल्लाने लगती है क्या हो गया क्या नहीं। उसका जो है ना वो आपको अपना जो भी चाहिए होता है पानी वानी मारना करके उसको बेहोशी से आपको उसे निकालती है। और उसके बाद जब वो निकालती है तब उस टाइम श्रद्धा क्या बोलती है ना, ये दो लाइन में दिया हुआ है, दो आपको अंश में दिया हुआ है कि लड़की समझिए इसे श्रद्धा क्या बोलती है वो आपको इसमें पता चलेगा। वो कहती है क्या, तुमुल कोलाहल कला में माँ हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। अर्थात वो आपको कहती है क्या कि देखो मनु, ये जो आपको शोर गुलवारी जमाना है, आपको जो हमेशा हल्ला होते रहता है वातावरण में, उस टाइम से तुमको शांति चाहिए, तुमको ठंडक चाहिए ना, वो मैं हृदय की बात हूं, ठीक ना। अर्थात जब तुम्हारा मन चंचल होता है, अशांत होता है, चिंतित रहता है, जब तुम ओवर थिंकिंग करते रहते हो ना बाबू, और तुम जो है ना हमेशा हद से ज्यादा सोचते रहते हो क्या होगा क्या नहीं, और उस टाइम तुमको आराम की जरूरत पड़ती है और तुम्हारा मन चाहता है कि कम से कम सो जाए हम थोड़ा देर के लिए ताकि ओवर थिंकिंग ना हो, तो उस टाइम जो तुम्हें हवा की जरूरत पड़ती है ताकि तुम्हें नींद आ जाए, वो हवा मैं हूं। अर्थात श्रद्धा बोले कि जब तुम हर जगह से थक जाओगे, निराश हो जाओगे, फिर भी हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक ना। आगे, चिर विषाद विलीन मन की इस व्यथा में तिमिर वन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रातः रे मन। अर्थात लड़की जो श्रद्धा है वो कहती है क्या, तो हम जानते हैं बाबू कि तुम्हारे मन में जो है हमसे बिछड़ने का दुख है, एक लंबे समय से तुम्हारे मन में दुख दर्द अभी तक बैठा हुआ है, लेकिन तुम इतना ओवर थिंकिंग मत करो, हद से ज्यादा मत सोचो, ठीक ना। हाँ, हम जानते हैं मन की जो व्यथा है तुम्हारे अंदर वो एक अंधकार जंगल की तरफ फैलती जा रही है, और मैं उसे शांत करूंगी। उस अंधकार रूपी कोहरे में सुबह की एक किरण, एक ज्योति रेखा की तरह मैं हूं, ठीक ना, जो पूरे के पूरे जंगल में फूल खिला देता है। उसी तरीके से तुम्हारे जिंदगी में दुख दर्द है ना, उसका निपटारा हम करेंगे बाबू, टेंशन मत लो तू। आगे की लाइन से और क्लेरिफाई हो जाएगा। जहां मरु ज्वाला धधकती, चाँद की कण को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। अर्थात लड़की फिर से समझाती है, कहती है कि जिस तरह रेगिस्तान में लोग सब एक पानी के बूंद के लिए तरसते रहता है, हाँ, आदमी हो, ऊंट हो, कोई भी हो, वो सोचता है कम से कम एक बूंद पानी मिल जाए हमको, बस हो गया, उससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। उस तरीके में अगर वहां पे सोचे पानी की जगह बरसात हो जाता है तो कितना ठंडक पहुंचेगा उस सबको। उसी तरह मैं भी उस बरसात की तरह हूं, जो तुम्हारे अंदर दुख दर्द है ना, सबका निपटारा हम करेंगे, तुम काहे टेंशन ले रहे हो, हम हैं जिंदा, हम करेंगे। आगे कहती है क्या, पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, जस झुलसते विश्रवन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। अर्थात आंधी तूफान हो या पवन हो, जब चार दीवारियों के अंदर बंद होकर रुक जाता है, जल कर झुलस कर जब मनुष्य अपना जो है परिस्थिति के आगे घुटना टेक देता है कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, अरे हम उस टाइम में भी, हाँ, हेरे मन, मैं उस झुलसते विश्व में, इस निराश रूपी वन में एक वसंत ऋतु की रात की तरह हो, जिसमें 110% उम्मीद से फूल फरेगा ही, मैं उस तरीके से हूं। अर्थात क्या बार बार जो श्रद्धा है वो उसको समझाते हैं मन को क्या कि हम है न, जिंदा है न, बस टेंशन काहे ले रहे हो, दोनों आदमी मिलके एक जिंदगी गुजर बसर करेंगे, काहे तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, काहे तुम दुख दर्द लिए बैठे रहो, अब सब कुछ भूल जाओ, दोनों साथ में रहते हैं। मतलब इस तरीके से कन्विंस कर रहा है बार बार। अंतिम लाइन में,
चिर निराशा निर्धर से प्रतिच्छायित अश्रु सर में मधुप मुखर मरंद मुकुलित माय सजल जल जात रे मन। लास्ट में वो कहती है क्या, तुम जो इतने लंबे समय से हमसे रूठे हुए हो बाबू, नाराज हो ना, अर्थात क्या, लंबे निराश के जो घने बादल छाए हुए हैं और उस बादल में से जो पानी टपक रहा है वो पानी नहीं, वो आंसू रूपी तालाब की तरह है बाबू। हेरे मन, मैं उस आंसू रूपी तालाब में कोमल कमल की सुगंधित कलियों की तरह हूं जिस पर भौरे मंडराते रहते हैं। तुम टेंशन काहे ले रहे हो, मतलब कितना भी जितना भी दुख दर्द है अंतिम बोलती है वो सारा का सारा शांत हम करेंगे, कोई दिक्कत है, इतना दिन से बिछड़े हुए थे हम, अब पूरा पूरा सेटलमेंट कर देंगे, ठीक। यहीं पे पूरा पूरा खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।